वेलकम बैक टू बेसिक्स विद प्रिया। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसाला जो कि इंडियन क्विजीन में डलता है, उसको हम घर में कैसे प्योर तैयार कर सकते हैं। कच्ची हल्दी से मैंने ये घर में ही प्योर हल्दी पीसकर तैयार की है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मैं मार्केट से मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था। आप 250 ग्राम्स पहले मंगाकर देख लीजिए। इसको ये कच्ची हल्दी होती है, बहुत सस्ती भी मिल जाती है, 20-25 रुपए में मिल जाती है 250 ग्राम्स। और आप मार्केट से पीसी हुई हल्दी लाएंगे अगर ऑर्गेनिक, तो वो कम से कम 100 ग्राम्स पाउडर आपको 100 रुपीज के अराउंड मिलता है। तो मैंने ये कच्ची हल्दी को लाकर पानी में भिगोकर इसकी इम्प्योरिटीज को अच्छी तरह साफ कर लिया है और उसके बाद इसको चाकू से पतला पतला पील कर लिया है। ध्यान रखिए इससे आपके हाथ पीले हो जाएंगे। फिर से आप इसके लिए ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने पीलर की मदद से हल्दी के चिप्स ऐसे इस तरह से स्क्रैच करके तैयार कर लिए हैं। हम जितना पतला चिप्स इसका काटेंगे, हल्दी सूखने में उतना ही आसानी होगा। तो मैंने घर में जो भी पीलर आपके होता है उससे हल्दी को इस तरह से स्क्रैच करके उसको पील कर लीजिए और लास्ट में जो पार्ट बचता है उसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। जितना छोटा पीस करेंगे उतनी जल्दी आपकी हल्दी सूख जाएगी। उसके बाद मैंने हल्दी को धूप में सुखाने के लिए रख दिया है। मैंने हल्दी को धूप में सिर्फ 1 या 2 दिन ही सुखाया। उसके बाद मैंने रूम के अंदर ही हल्दी को सुखाया, क्योंकि ज्यादा दिन अगर हम धूप में रखेंगे हल्दी को तो उसका कलर थोड़ा फेड हो सकता है, ब्लैकिश हो सकता है। तो ये मेरा 3rd डे हल्दी का ये कलर हो गया और वो मैंने अंदर शिफ्ट कर लिया और ये मेरा 4 दिन के बाद हल्दी ऐसी हो गई। आपको ये हल्दी तब तक सुखानी है जब तक कि ये बिल्कुल सूखकर कड़क ना हो जाए। इसके अंदर सारा पानी एकदम खत्म हो जाना चाहिए। जब आपको अच्छे से हाथ से टच करने पर ये लगे कि हल्दी बिल्कुल सूख गई है और कड़क हो गई है, तब ये हल्दी आपकी पीसने के लिए तैयार है। अगर फिर भी आपको इसमें थोड़ी सी नमी नजर आती है तो आप इसको गरम कढ़ाई में भी रोस्ट कर सकते हैं। तो ये हल्दी को मैंने हल्का हल्का सा गरम कढ़ाई में 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है और ठंडा होने के बाद घर में जो भी आपका मिक्सी का ग्राइंडर होगा उसमें ये बहुत आसानी से पीस जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि मिक्सी का ग्राइंडर एकदम सूखा होना चाहिए, उसमें 1 बूंद भी पानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसको एयर टाइट ढक्कन लगा लीजिए और मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। ये क्योंकि कच्ची हल्दी थी और सूखकर एकदम कड़क हो गई है, ये घर में बहुत आसानी से पिस जाती है। इसको खोलते ही इतनी अच्छी खुशबू आई है कि सदियों से मैं तो हल्दी की खुशबू भूल ही गई थी मार्केट की हल्दी में। और इसको आपको जितना बारीक चाहिए उतना आप ग्राइंड कर लीजिए और नहीं तो आप इसको छान के भी रख सकते हैं। तो मेरे पास ये एक छन्नी है जो कि काफ़ी इसका पतला है छेद, तो ये मैंने इसमें इसको छाना है। आप चाहें तो आटे की या मैदा की छन्नी से भी छान सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वो बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए। इस पूरे प्रोसेस में हमें 1 बूंद भी पानी कहीं भी इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद मैंने इसको छान लिया है और ये नीचे एकदम स्मूथ निकल कर आई है। आप देखेंगे कि जब भी आप घर में ऑर्गेनिक हल्दी तैयार करते हैं तो उसका कलर थोड़ा रेडिश होता है। मार्केट की हल्दी हमें थोड़ी येलोइश मिलती है क्योंकि उसमें थोड़ा कलर या कुछ भी मिलावट हो सकती है। हल्दी इंडियन क्विजीन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि कलर के साथ साथ हमें इसकी मेडिसिनल बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं। इट कंटेन्स करक्यूमिन, अ सब्सटेंस विद पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। तो ये हमें बहुत सारी बीमारियों में हम इसका अगर हमें चोट वोट लग जाती थी दादी नानी के टाइम तो भी हम इसका लेप लगा लिया करते थे। और ये फेस के लिए भी, फेस पैक में भी हल्दी का बहुत यूज होता है। अब आइए हम देखते हैं मार्केट की हल्दी और घर की हल्दी में क्या डिफरेंस है। ये थोड़ी येलो है मार्केट की हल्दी और इसकी खुशबू में भी बहुत अंतर है और ये मेरी घर की हल्दी एकदम रेडिश है थोड़ा। तो जब आप सब्जी में डालेंगे तो आपको खुद ही इसका डिफरेंस नजर आएगा। तो अब लास्ट में ये टिप है कि अगर आपको कहीं मार्केट में ताजी हल्दी नहीं मिलती है
तो फिर आप मार्केट से जो सूखी हल्दी मिलती है, सूखी हल्दी की गांठें, उसको भी लाकर पीस सकते हैं, लेकिन वो मिक्सी में मुश्किल से पीसती है, तो उसको आप थोड़ी देर भिगो लीजिए, अच्छी तरह धो लीजिए और उसके पीसेस कर लीजिए। उसको भी फिर इसी प्रोसेस से आप पीस कर तैयार कर सकते हैं। तो अपने नियर एंड डियर वंस को ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बेसिक्स विद प्रिया। बाय बाय।